मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राज प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, हमारे मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। हमारी मौजूदगी जनपद अयोध्या के विकासखंड सोहावल परिसर में है। आपको बता दें आज समस्त ग्राम प्रधान आज यहाँ पर तिरपाल पर बैठे हुए, आपको दिखा दें विकासखंड सोहावल में 56 ग्राम सभाएं लगती हैं। 56 के 56 ग्राम सभा के ग्राम प्रधान आज यहाँ पर तिरपाल पर दरी पर बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं, थोड़ा कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा आप आगे आ जाएं और यहाँ पर जानकारी करेंगे। यहाँ पर प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष राजेश प्रताप सिंह हैं और ब्लॉक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष हैं और अनुराग सिंह जी, तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। वजह क्या है, जमीन पर क्यों बैठे हुए हैं, थोड़ा आगे आ जाओ भाई साहब और जानकारी करेंगे वजह क्या है। थोड़ा सर आगे आ जाइए और वजह क्या है कि आप लोग यहाँ पर हम भी बैठ जाते हैं। वजह क्या है कि आप लोग दरी पर यहाँ पर बैठ करके अपना विरोध क्यों ब्लॉक परिसर में जता रहे हैं, वजह क्या है, कारण क्या है? तहसील में किसान यूनियन के लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं, आप लोग यहाँ बैठ करके जिंदाबाद कर रहे हैं, वजह क्या है? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जनपद अयोध्या के में 11 विकास खंड हैं। 11 विकास खंड के में सभी प्रधान 11 विकास खंड में आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अपनी मांगों के समर्थन में धरना कर रहे हैं। उसी क्रम में ये सोहावल में सभी प्रधान अपना धरना कर रहे हैं। हमारी मांगे 100 की 100% जायज हैं। हमको हमारे गांव पंचायतों को यहाँ द्वारा वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति दे करके ये कह करके पीडीएस गोदाम, आंगनबाड़ी या इंटरलॉकिंग या जो है अमृत सरोवर बाउंड्री वाल करके बनवाया गया कि आपका ये कोई रेशियो नहीं भुगतान कराना हमारी जिम्मेदारी है। कम से कम 2 साल 2.5 साल 1.5 साल से हमारा प्रधान काम कराया, फर्मों से उधारी लेकर के पैसा लेकर के गांव में काम हो गया, सारी चीज़ें हैं, स्वीकृति हैं। यहाँ पे न बिल फीड किया जा रहा पूरे जनपद में, न एफटीओ सृजित किया जा रहा, जबकि शासन में व्यवस्था है कि शासन ये कह रहा है, शासनादेश भी है, अभी आपको शासनादेश की प्रति भी दिला दी जाएगी कि हर माह के सापेक्ष जो है माह के अंतिम समय में जितने भी एफटीओ हों, बिल हों, पक्के कार्यों के सामग्री मत के फीड कराए जाएं। ये लोग मनमानी कर रहे हैं और पूरे जनपद में कर रहे हैं। ये लोग मतलब कौन लोग? वीडियो लोग, ब्लॉक प्रशासन, और उसमें हम जिला प्रशासन को भी कह दें कि वो कान में तेल डाल के बैठा है। कहीं से भी हमारा प्रधान बिल लेके जो अब ब्लॉक प्रशासन मतलब ब्लॉक प्रमुख, ब्लॉक प्रशासन में सब आते हैं जिनकी जिम्मेदारी हो बिल फीड कराने की। इसमें वीडियो मेन है ब्लॉक का, बाकी ब्लॉक प्रशासन में जो भी अधिकारी कर्मचारी बैठते हो जिनकी जिम्मेदारी है कि प्रधानों की देता, गांव पंचायतों की देता की बिल फीड कराएं। जब प्रधान हमारा फाइल लेके आ रहा है 1.5-2 साल से, तो ये लोग केवल दौड़ाते हैं। ये लोग कहना है कि ऊपर से रोक है। जब ऊपर बात की गई, जिले पे बात किया गया, जिलाधिकारी से मिला गया, वार्ता की गई, मुख्य विकास अधिकारी से मिला गया, वार्ता की गई, डीसी मनरेगा से मिला गया, वार्ता की गई, सब लोग अपना हाथ पैर खड़ा किए हैं कि हम लोगों ने कोई रोक लगा नहीं रखी है। यहाँ से ये आता है कि भैया लिखित रोक नहीं, मौखिक रोक है, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारी गांव पंचायतों को स्वीकृति दी गई है, हमसे काम कराया गया है, हमारी उधारी है। प्रधान ठगा महसूस कर रहा है और बड़े दर्द के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि अगर बहुत जल्दी भुगतान नहीं हुआ तो 2-4 प्रधान आत्महत्या कर लेगा जिले में। ये स्थिति है। जिस तरीके जनपद अयोध्या में 11 ब्लॉक है और आपने जिलाधिकारी अयोध्या से कल आपने मुलाकात किया, मुख्य विकास 2 दिन पहले शायद आपने मुलाकात किया था, पिछले सोमवार को जिलाधिकारी से मुलाकात किया था, तो क्या आश्वासन मिल दिया था उन्होंने? आश्वासन उन्होंने यही दिया था कि सारी मांगों पे विचार करके कार्रवाई करेंगे। हमने ये भी कहा था कि सर अगर इस पे नहीं हुआ तो हमारा प्रधान संगठन मजबूर होगा, परंतु जब 17 को पैसा आया
और अचानक इमरजेंसी आई और जब फिर प्रधानों ने संपर्क किया पूरे जनपद के ब्लॉकों पे तो साफ साफ ये मना किया गया कि अभी आपकी फीडिंग नहीं होगी। चूंकि ये पैसा आपको मैं ये भी बता रहा हूँ, ये पैसा शासन द्वारा पूरे देश में एक साथ रिलीज किया जाता है और 6-6 महीने 8-8 महीने पे रिलीज किया जाता है और बिल फीडिंग और एफटीओ जब हुआ रहता है उसके सापेक्ष 45% पैसा शासन देता है। आप हमारा पेमेंट हमारा 8 महीने बाद हो, आप हमारा बिल फीड और एफटीओ क्यों निश्चित कर रहे हैं? हमारा सवाल ये है। एक तो समस्या ये हो गई, जब प्रधानी का जो समय आता है, जब वोट का समय आता है, जब पब्लिक से कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी लोग रहते हैं, जो कोई चुनाव जीत जाता है, तमाम लोग खड़े होते हैं कि हम आपका आवास बनवा देंगे, आपका शौचालय बनवा देंगे, गांव की जो है गलियां जो है जो बजबजाती कीचड़ से रहती हैं वो हम सड़कें बनवा देंगे। तो अधूरा जब काम रहता है, जब सड़कें नहीं बनती हैं, आवास नहीं बनता है, शौचालय नहीं बनता है, तो जो योजनाएं हैं, क्या योजनाएं आ नहीं रही हैं कि पैसा आ नहीं रहा है? वजह क्या है जो काम अभी भी अधूरे पड़े हुए हैं? इसके बारे में हम आपको विस्तृत तौर पे बताएंगे। चूंकि हम गांव प्रधान हैं और गांव प्रधान में एक एक वोटर अपने गांव प्रधान को पहचानता है और जब हम चुनाव लड़ते हैं तो परखता है, चूंकि घर वो पर डे जब देखता है आपके कार्य व्यवहार को और फिर वो सबसे अच्छा जो प्रत्याशी होता है उसको चुनता है। हमारी जवाबदेही पर डे, हम बड़े नेता सांसद नहीं है कि हम दिल्ली में बैठे हमसे जनता मिल नहीं पाएगी। पर डे दरवाजे पे समस्या लेके या हम गांव में निकलते हैं तो हमको वो या पंचायत भवन में वो गांववासी सूचित करते हैं। कोई भी प्रधान इस उम्मीद से प्रधानी लड़ता है कि हम अपने गांव को का विकास करा देंगे। आपको पूरी जिम्मेदारी से मैं बता रहा हूं कि योजनाएं एक तो कमाती हैं, पैसा कमाता है, जनता के सापेक्ष आता है जितना आता है। अभी सरकार ने राज्य वित्त और 15वें वित्त में पिछले 2-3 साल पहले कटौती भी कर दी। पैसा जैसा कि जो है महंगाई बढ़ रही, पैसा बढ़ना चाहिए, कटौती कर दी, एक कारण वो है। दूसरा, हमको छोटी छोटी गांव पंचायतों को केयर टेकर की नियुक्ति सरकार ने की, पंचायत सहायक की नियुक्ति सरकार ने की और भी और मानदेय जो है छोटी छोटी गांव पंचायतों को देने भर का होता है। विकास कहाँ से प्रदान कराएगा? उस पर आपको बताएं, जब भी थोड़ा बहुत पैसा रहता है तो प्रशासन से दबाव आ जाता है कि प्रशासन योजना, जैसे सामुदायिक शौचालय 6.5 लाख में हर गाँव में बना, गाँव पंचायत ने बनवाया। सारे स्कूलों का कायाकल्प गांव पंचायत ने करवाया। कहीं ये कराइए, कहीं वो कराइए, उनके खुद फरमान रहते हैं। प्रधान के पास उधारी के अलावा कभी पैसे नहीं बचता कि वो गांव की जनता का काम करा दे। और पूरे दावे के साथ कहता हूं, अगर प्रधान गांव की जनता का काम करा रहा है तो बहुत बड़ा दिल वाला, कलेजे वाला। सवाल पे आते हैं हम कि आपको कुर्सी मिलती थी इस ब्लॉक पर, आज आप दरी पर बैठे हुए हैं और लगभग 56 ग्राम सभा इस ब्लॉक में लगती है और लगभग 56 तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी 30, 35, 40 प्रधान लगभग ग्राम सभाओं के ग्राम प्रधान मौके पर आए हुए हैं। कितना सूत्रीय ज्ञापन है और सुबह से आप लगभग 10 बजे से लगभग आपके ग्राम प्रधान लगभग 30-35 ग्राम प्रधान यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो बीडीओ महोदय हैं, जो ब्लॉक विकासखंड सोहावल के आला अधिकारी हैं, वो आए क्यों नहीं आए? तो जो है आपको आश्वासन क्या दिया? अभी तक हमसे किसी ने कोई वार्ता नहीं की है, ना हमसे कोई मिलने आया है। अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम होगा कि अगर हमारी मांग मानी नहीं जाएगी तो अभी तक हमारे साथ हमारे आंदोलन में प्रमुख संघ, जिला के प्रमुख संघ ने हमको समर्थन दे दिया है। हम जिला पंचायत सदस्यों से वार्ता कर लेंगे। हमारी मांगों में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की भी मांगे हैं। पूरे जनपद के प्रधान, पूरे जनपद के क्षेत्र पंचायत सदस्य, पूरे जनपद के जिला पंचायत, पूरे जनपद के प्रमुख सहित मैं जिले में बड़ा आंदोलन करूंगा। अगर उस अनिश्चितकालीन आंदोलन करूंगा। और तो आप प्रमुख के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं? कौन प्रमुख के ऊपर आरोप लगा रहा है? आप प्रमुख भी नहीं, मतलब प्रमुख की मांगे हैं, विकास प्रशासन पे आरोप लग रहा है। प्रमुख क्या करता है? प्रमुख की क्या जिम्मेदारी है? प्रमुख हमारे साथ, प्रमुख के शस्त्र की, लाइसेंस की और क्षेत्र पंचायत के कार्यदायी संस्था में हमारी मांग में है। तो अगर उसके बाद भी हमारी मांग नहीं मानी गई, हमारी 8 सूत्री मांगे, और दूसरी मेन मांग आप जान लीजिए कि हमारा संचित गांव कोष है, जो गांव में तालाब, पोखर, नदी हमारे गांव पंचायत का वो है, वो हमारे गांव पंचायत की संपत्ति है। उसका जो नीलामी का पैसा होता है, शासनादेश है, उसका 75% पैसा गांव निधि में डेवलपमेंट के लिए भेजा जाए। कम से कम पूरे जनपद में 10-15 साल से उस पैसे को डंप किया गया है। और बड़े अफसोस के साथ बताना चाहता हूं कि ये प्रशासन के अधिकारियों की लापरवाही कि उस पैसे का वो कहीं इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, लेकिन लापरवाही में वो पैसा पड़ा हुआ है। वो पैसा हमारे गाँव को मिल जाएगा तो जो हमारे यहाँ धन का अभाव रहता है, कुछ विकास कार्य हम उससे भी करा लेंगे। हमारे यहाँ सफाई कर्मी नियुक्त हैं। सफाई कर्मियों की नियुक्ति गांव पंचायत के लिए होती है। सफाई कर्मियों को पूरे महीने इधर उधर टहलाया जाता है। प्रधान बस्टर रोल देता है, पेरोल देता है, ड्यूटी इधर तो लगा देते हैं। प्रधान को पता ही नहीं रहता सफाई कर्मी कहाँ है।
इतने कम व्यवस्था में प्रधान को मजबूरन अपने विकास निधि से गांव की सफाई कराना पड़ता है। तो जब हमारी नियुक्ति, हमारे गांव में उनकी नियुक्ति हुई है, तो उनको आप क्यों इधर उधर टहलाते हो? पेरोल हम देते हैं, तो उनकी जवाबदेही गांव पंचायत में रहनी चाहिए, उनकी उपस्थिति गांव पंचायत में रहनी चाहिए, तभी प्रधान या गांव में उनसे काम लिया जा सकता है। वो बाहर भी नहीं काम करते, ये भी बता रहा हूँ। मैंने डीएम सर को, सीडीओ सर को इस बात से लिए पूरी जिम्मेदारी से ये बताया है सर कि आप जो है दीपोत्सव हो, कोई बड़ा कार्यक्रम हो, परिक्रमा हो, कोई बड़ी चीज हो, आप लगा लिए ड्यूटी, लेकिन ये सुनिश्चित कर दीजिए कि महीने में कम से कम 20 दिन गांव पंचायत में सफाई कर्मी रहे। ऐसे हमारी कोटेदारी राशन कार्ड की व्यवस्था में गड़बड़ी ये है कि हमारे उसमें पंचायत एक्ट में स्पष्ट है कि कोई भी राशन कार्ड गांव पंचायत का, वो चाहे अंत्योदय कार्ड हो चाहे जो हो, वो गांव पंचायत के प्रस्ताव के बिना नहीं जुड़ेगा और ना ही कटेगा। सप्लाई विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा उस तरीके का भ्रष्टाचार किया गया पिछले 3-4 साल में कि किसी भी प्रधान सचिव को कुछ पता नहीं है। हजारों कार्ड नए बन गए, हजारों पात्रों के कार्ड कट गए। किस व्यवस्था से बने, किस व्यवस्था से कटे, इसकी जांच की मांग हमने जिलाधिकारी महोदय से भी की है, सीडीओ महोदय से भी की है, और इस धरने के माध्यम से भी कर रहा हूं कि पूरे जनपद में पात्रों के राशन कार्ड बनवाए जाएं जो कटे हैं, और अपात्रों के हटाए जाएं, और जो संबंधित कर्मचारी अधिकारी जिम्मेदार हो राशन कार्ड कटवाने बंटवाने का, उनसे पूछा जाए, जांच की जाए कि किस आधार पे आपने काटा है, और भविष्य में शासनादेश के अनुसार व्यवस्था बनवाई जाए। तो ये थे जिलाध्यक्ष प्रधान संघ के राजेश प्रताप सिंह, जहां पर इस ब्लॉक में इनको कुर्सी मिलती थी, आज ये दरी पर बैठे हुए हैं और इनका आरोप है कि कोई भी विकासखंड सोहावल का आला अधिकारी, खासकर वीडियो के ऊपर विशेष तौर से आरोप लग रहा है कि कोई अधिकारी जो है यहाँ पर इनको पूछने नहीं आया है, और 30-35 ग्राम सभाओं के ग्राम प्रधान को लेकर के सुबह से लेकर के अभी लगभग 50 के लगभग में जो है यहाँ पर ग्राम उपस्थिति मौके पर यहाँ पर ग्राम प्रधान मौके पर उपस्थित हैं, और दरी बिछा करके एक पेड़ की छांव के नीचे बैठे हुए हैं, और अभी तक यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। कभी यहाँ पर कम से कम 30-35 इनकी जो है सूत्रीय मांगे हैं, 8 सूत्रीय जो है इनकी मांगे हैं, जो और बाकी तो तमाम अगर गिनती की जाए तो 30-35 हो जाएंगी। अगर बाकी इस वीडियो को देख करके क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। कट के दो भैया, लाओ।